जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में एक भगत की कहानी सुनाने वाले हैं। जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है और आपने शायद सुनी भी होगी। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, ये जो कहानी है ये कहानी एक सूफी संत की है। ये मुसलमान जो धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इसमें संत होते हैं जैसे हमारे हिंदू धर्म में संत होते हैं, ठीक है, ऐसे इनमें सूफी संत होते हैं, फक्कड़ फकीर होते हैं। तो एक संत हुए थे, एक सूफी संत हुए थे मुस्लिम धर्म में, जिनका नाम था, जिन्हें मतलब कहते नहीं है कि अनल हक। अनल हक एक शब्द है, ठीक है। अनल हक का जो अर्थ होता है या अनल हक, तो इसका अर्थ ये बनता है कि मैं ब्रह्म हूँ। जैसे हम लोग वहाँ में बोला जाता है संस्कृत में, अहम ब्रह्म अस्मि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ। और अनल हक का अर्थ होता है मैं ईश्वर हूँ या मैं भगवान हूँ, इसका ये अर्थ बनता है। तो ऐसे ही जो अनल हक, तो उनको अनल हक भी कहने लगे थे। तो उनका जो नाम था वो नाम था मंसूर अली। मंसूर अली थे, ठीक है। इनकी एक बहन थी सिमली। तो एक समय की बात है, मंसूर अली कैसे भगवान के भक्त, देखो भगवान कहो, राम कहो, अल्लाह कहो, एक ही है। ये भेदभाव तो ये हम लोगों ने बनाए, हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि अंग्रेजों ने ये फूट डाली है, जातियाँ बना दी, धर्म बना दिए, ताकि हिंदुस्तान की जो जनता है ये एक ना हो पाए, क्योंकि इनमें फूट रहेगी तो हम पूरा फायदा उठाएंगे। यही अंग्रेजों ने किया था। हमारा भारत देश सोने का चिड़िया था, आज भी है, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत फायदा उठाया, यहाँ से बहुत कुछ अपने साथ ढो के ले गए हैं। हमारे देश से बहुत सोना चांदी ढो के ले गए। अगर सच पूछा जाए तो जितने भी विदेशी हैं हमारे कर्जदार हैं हमारे हिंदुस्तान के, क्योंकि हमारा भारत देश सोने की चिड़िया था, आज है और आगे भी रहेगा। तो मैं चलता हूँ मंसूर अली की कहानी के ऊपर। तो मंसूर अली जो थे, ये संत फक्कड़ फकीर कैसे बने, सूफी संत कैसे बने, तो देखिए मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा इसमें। आपके अंदर गजब की भक्ति बनेगी, ईश्वर में आपको विश्वास होगा कि हाँ, भक्ति करने पर परमात्मा प्राप्त होता है और परमात्मा मदद भी करता है। लेकिन कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि अभी आप आगे सुनेंगे मंसूर अली के जीवन में भी बहुत कठिनाइयाँ आई थी। इतनी कठिनाई आई कि उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मंसूर अली अनल हक शब्द उनको कैसे प्राप्त हुआ, भगवान की शक्ति कैसे प्राप्त हुई। देखिए, उनकी एक बहन थी जिनका नाम था शिमली। तो शिमली ने एक गुरु बना रखे थे। तो जो गुरु का आश्रम था ऋषि जी का, तो वो आश्रम थोड़ा दूर था गांव से। तो शिमली गुरु जी को जाती थी भोजन देने के लिए, ठीक है। तो रोज उसका आना जाना था। और गुरुजी संत महात्मा थे, एक ब्रह्म ऋषि थे, उनके पास अच्छा ज्ञान था, ठीक है। तो देखिए, ब्रह्म ऋषि यही नहीं कि हिंदू में भी होते हैं। देखो, हमने भी ये बोला है कि मुस्लिम हिंदू से कोई लेना देना नहीं होता है। परमात्मा ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम। जो भक्ति करेगा परमात्मा की, उसे ईश्वर प्राप्त होता है, उसे लाभ मिलता है, ठीक है। तो जब वो ऋषि जी के पास में शिमली जाती थी, तो शिमली गुरु की सेवा करती थी, ठीक है। भोजन ले जाती थी गुरु के लिए, तो गुरु जी को भोजन कराती थी, उसके बाद गुरु जी की सेवा करती थी। तो क्या कि कुछ आप कहीं देख लेना, एक गांव जैसे कोई गांव होता है, वहाँ दो चार लोग जरूर हरामी टाइप के होते हैं। करेंगे कुछ नहीं, बस खाली चुगली चवाई करेंगे, उनके मन में पाप रहता है, उनको सच्चाई पता नहीं होती है। तो ऐसे जो शिमली थी, मंसूर अली की बहन, ये गुरुजी की सेवा में जाती थी, गुरुजी के आश्रम में जाती थी। तो उन लोगों को चैन नहीं पड़ा, तो उन्होंने क्या किया कि शिमली की चुगली कर दी और मंसूर अली से, क्योंकि मंसूर अली और शिमली भाई बहन थे। तो मंसूर अली से कहा कि तेरी बहन जो है आश्रम में जाती है और बहुत देर तक वहाँ से लौटती है, वहाँ
कुछ देर बिताती है वो आश्रम में, पता नहीं क्या चलता है, देख अपनी बहन पे नज़र रख, आगे चल के पता नहीं क्या हो जाए, इसीलिए देख तू मेरा मित्र है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ तेरी बहन वहाँ जाती है। तो क्या किया उन लोगों ने, मंसूर अली को थोड़ा भड़का दिया। मंसूर अली के अंदर क्रोध आया, उसने सोचा हमारी बहन ऐसा सब कुछ करती है, उसके मन में थोड़ा बहन के प्रति पाप भी मन में प्रकट हो गया। तो उसने कहा ठीक है इसे जाने दो, जब ये जाएगी तो पीछे अब मैं इसका करूँगा। ऐसा ही मंसूर अली ने किया। जब बहन उसकी गई तो वो बहन आगे आगे जा रही है, थोड़ा जंगल का रास्ता भी था, बहन आगे आगे जा रही, मंसूर अली भेष बदल के पीछे पीछे अपनी बहन के साथ जा रहा है, पीछा कर रहा है अपनी बहन का। और जैसे ही उसकी बहन गुरु के आश्रम में जाती है और उसके बाद देखती है कि गुरु जो हैं एक बैठते हैं, वहाँ बैठे हुए आसन लगाए, तो उसकी बहन सेवा करती है। सेवा करने के बाद फिर ऐसा होता है कि एक प्याला आता है, तो बहन जो बैठी होती है, गुरु कहते हैं कि बेटा भूख लगी है। तो मंसूर अली की जो बहन थी सिमली बोलती है हाँ गुरुदेव भूख तो लगी है, लेकिन मैं कुछ आप भोजन लेके आई हूँ आपके लिए। तो बोले हम दोनों लोग खाएंगे। तो गुरु बोले नहीं बेटी, आज जो तुम घर से भोजन लाए हो वो नहीं खाएंगे, आज हम अपने लोक से मंगाएंगे। तो गुरु जी ने, देखो सिद्धि है उन गुरुओं के पास में, सिद्धि थी तो सिद्ध पुरुष थे, तो गुरु ने ऐसे इशारा किया तो एकदम हाथ में कटोरा प्रकट हो गया, ठीक है, दूध का एकदम। तो क्या हुआ कि प्रकट हुआ, तो आधा दूध गुरुजी ने पिया, आधा दूध उस बहन ने बेटी ने पिया जो गुरुजी की शिष्या थी, ठीक है। और गुरुजी को पता था, गुरुजी ने पहले सब कुछ देख लिया था दिव्य दृष्टि से। तो उस बहन से कहा कि बेटी जा, एक मूर्ख पापी व्यक्ति खड़ा है बाहर जो तेरा मुंह बोला भाई ये तेरा भाई है, ठीक है, जा उसके पास, बाहर खड़ा है जाली से मुलक के देख रहा है कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बोले तो गुरुजी क्या करना है, बोले इस दूध के छींटे उसके मुंह पे मार देना। और वैसा ही बहन ने किया। बोले उसने क्या किया कि वो ले गई दूध और छींटे मार दिए। जैसे ही छींटे मंसूर अली के ऊपर पड़े तो मंसूर अली का ऐसे मान लीजिए जैसे किसी का नशा उतर जाता है ना, एकदम नशा सा उतर गया, एकदम उसके अंदर सतोगुण आ गया, जो उसके मन में पाप चल रहा था सब कुछ नष्ट हो गया। और वैसे तो वो सच्चाई देख ही रहा था कि जैसा उसको बता दिया भड़का दिया ऐसा कुछ भी नहीं था अंदर। तो उसने देखा तो एकदम वो उसकी आत्मा जाग गई, उसके मन से पाप हट गया और आया और गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और बहुत रोया, गिड़गड़ाया, बहुत रोया। उसके बाद गुरु जी से माफ़ी मांगी। गुरु जी कहते नहीं गुरु गुरु होते हैं, दयावान होते हैं, गुरु वही है जो दयावान हो, क्षमा भाव। गुरु जी ने देखा कि कहते नहीं है कि प्रायश्चित ही पाप का अंत है। जब गुरु ने देखा कि प्रायश्चित कर रहा है, हो चुका है, तो गुरु जी ने कहा मंसूर अली जा, मैंने तुझे क्षमा किया। बोला कि गुरु जी अब मैं भी भक्ति करूँगा, मुझे नाम दे दो, अब मुझसे रहा नहीं जाता है। तो गुरु ने देखा कि इसके अंदर भगवान की लगन है, अल्लाह की लगन है, तो मंसूर अली को नाम दे दिया। वही नाम है अनल हक, यही नाम दे दिया था कि मंसूर अली से कहा कि जा तू अनल हक का जाप कर, यही मंत्र है। तो अब समझ लो, विश्वास होना चाहिए, विश्वास से ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। मंसूर अली को गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि जो गुरुजी ने मंत्र दिया ये परमेश्वर का मंत्र है और हम परमेश्वर को प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से मंसूर अली ने जब वो मंत्र प्राप्त हुआ तो मंसूर अली ने खूब तन मन से उस मंत्र का जाप किया, अनल हक अनल हक अनल हक, जाप करता रहा। धीरे 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 वो पूरे गांव में बात फैल गई। तो जो उसके भाई थे, ठीक है, मुस्लिम समाज जो था, उनको लगा, तो जब ये तूने देखा कि जो ये बोलता है तो इसे वो काफिर समझते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं, कहते हैं ये मतलब गुस्ताखी है, ईर्षा करने वाली मतलब चीज़ है। तो वो समझते हैं कि अगर ऐसा रहेगा तो हमारा जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम धर्म है, ये दबाव में आ जाएगा और धीरे धीरे ये कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया कि मुस्लिम भाइयों ने उस समय मंसूर अली का विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। इतना विरोध करना शुरू कर दिया कि मंसूर अली को सूली पे चढ़वा दिया, समझ लो। लेकिन मंसूर अली के अंदर परमात्मा विराजमान हो चुके थे, परमात्मा की भक्ति जाग चुकी थी। मंसूर अली इतना भगवान में डूब चुका था, अल्लाह का दीवाना हो चुका था
कि उसे अल्लाह के अलावा, भगवान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। हर समय अनल हक, अनल हक, अनल हक, बस यही रटता रहता था। तो क्या हुआ कि जब सूली पे सजा मिलने वाली थी तो उसको बांध दिया। तो सब लोग क्या कहते हैं कि ये काफिर है, ठीक है। तो उसको पत्थर मारने की सजा मिली कि इसको पत्थर मार मार के इसको खत्म कर दो। तो जो भी लाइन से आ रहे लोग, बहन बेटियां जो थी मुस्लिम समाज की, मुस्लिम धर्म की, आ रही हैं, पत्थर लिए हाथ में, मंसूर अली के ऊपर मार रही हैं, ठीक है। मंसूर अली लहू लोहान हो जाता है, ठीक है। उसके बहुत जख्म हो जाते हैं शरीर पर, और समझ लो जिसके जख्म हो रहे हैं तो उसे रोना चाहिए, लेकिन नहीं। मंसूर अली बहुत तेज हंस रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। लोग देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसके इतने घाव हो चुके हैं, इसके खून निकल रहा है शरीर से, ये हंस रहा है, एकदम अजीब सा हो रहा है। धीरे धीरे लोग आते जा रहा है मंसूर अली के पास में, पत्थर मारते निकल जाते, पत्थर मारते निकल जाते, ऐसे ही। अब उसने लोक लाज की वजह से उसकी जो बहन थी सिमली, तो उसने सोचा ये मेरा भाई है और भगवान का भक्त है, तो इसलिए मैं इसको पत्थर नहीं मारूंगी। तो उसने क्या किया, एक फूल लिया, और हाथ में लिए हुए फूल थी, और उसने मंसूर अली को वो फूल मार दिया। जैसे ही उसकी बहन का जो फूल था हाथ में, जो मंसूर अली के लगा, तो सोई उसी समय मंसूर अली रोने लगा। जब मंसूर अली रोने लगा तो आश्चर्यचकित की बात है, सब देखने लगे, क्या अब ये रो रहा है, सब देख रहा है उसकी तरफ, और बहन भी देख रही है। तो बहन ने पूछा, सिमली ने कहा मंसूर अली से कि हे भाई, जब सब लोगों ने तुझे पत्थर मारे तब तू रोया नहीं, जब मैंने एक फूल मार दिया तो तू रोने लगा, चिल्लाने लगा। तो उसने कहा, मंसूर अली ने कहा अपनी बहन से, सिमली से, कि बहन, मैं इस बात से नहीं रो रहा हूँ कि इन लोगों ने मुझे पत्थर मारे, मैं इस बात से रो रहा हूँ कि तुम तो सब जानती थी मैं अल्लाह का दीवाना हो चुका हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, ये लोग क्या जाने, इन्हें क्या पता, लेकिन तुम तो सब जानती थी, तुमने ये गलती कैसे कर दी। मैं इसी बात को लेके सोच के रो रहा हूँ, इसी वजह से मुझे रोना आ रहा है। तो उसके बाद बहन वहाँ से निकल जाती है, मंसूर अली का कत्ल कर दिया जाता है, मंसूर अली के हाथ पैर काट दिए जाते हैं, गर्दन काट दी जाती है। उसके बाद उसके जो टुकड़े होते शरीर के, उसको जला दिया जाता है, जला दिया जाता है। उसके बाद जो उसकी राख होती है मंसूर अली के शरीर की, उस राख को दरिया नदी में बहा दिया जाता है। जैसे ही दरिया नदी में बहाया जाता है ना, तो पूरे नदी में मंसूर अली की आवाज़ आ रही, अनल हक, अनल हक, अनल हक। पहले तो मंसूर अली एक था, उसके बाद 10,000 मंसूर अली हो गए। हर चौराहे पे, हर गली में, हर घर में, हर मंदिर पे, मस्जिद पे, जहां देखो वहीं मंसूर अली, मंसूर अली की वही आवाज, अनल हक, अनल हक, अनल हक। समझो, कहते नहीं कि जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान पे भरोसा करता है, तो उसका दुनिया कुछ भी नहीं उखाड़ सकती। प्यारे, थोड़े कष्ट तो आते हैं शरीर पे, परेशानियां आती हैं, लेकिन यदि तुम्हें ईश्वर में भरोसा है, अपने अल्लाह पे भरोसा है, तो ये दुनिया कुछ भी कर ले, कितने भी तुम्हारे साथ अत्याचार कर ले, कितने भी तुम्हारे साथ दुष्कर्म करे, आपको सताए, ठीक है, कुछ भी करे, आपका कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये शरीर को दंड दे सकते। आत्मा अजर है, अविनाशी है, और परमात्मा अल्लाह जो है वो सबका है। और जो अल्लाह पे भरोसा करता है, भगवान पे भरोसा करता है, ब्रह्म पे भरोसा करता है, जो ईश्वर शक्ति पे भरोसा करता है, उसके साथ परमात्मा सदैव रहता है। तो मंसूर अली को अपने अल्लाह पे, भगवान पे भरोसा था कि वो रब, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो अल्लाह जरूर उसकी मदद करता है, हमेशा उसके साथ रहता है। इसीलिए तो उसने दृढ़ विश्वास के साथ में भक्ति की। और क्या हुआ, एक मंसूर अली था, बाद में 10,000 मंसूर अली बन गए। हर जगह एक ही शब्द गूंज रहा था, अनल हक, अनल हक, अनल हक। तो भगवत प्रेमियों, इस कथा का सुनाने का सिर्फ यही एक अर्थ है कि आप दृढ़ होके भक्ति कर परमात्मा की। ये जो कि बहुत कीमती समय है, इस समय को न गंवाएं, ठीक है। ये जो सांस मिली है ना, इसका व्यर्थ न जाने दें। और आगे जो समय आ रहा है, इतना खतरनाक आ रहा है, इतना खतरनाक, अभी फिर भी शांति है। लोग कहते हैं कि मोदी के राज में हाहाकार है, हम कहते हैं भी कुछ भी नहीं है। मोदी का राज जो या किसी और का राज जो, अभी फिर भी बहुत शांति है। आगे जो समय आ रहा है, इतना खतरनाक समय आ रहा है
कि हम लोग तो नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां देखेंगी, कहेंगी कि जो हमारे पूर्वज गुजर गए वो ठीक थे। इतना आगे बुरा समय आने वाला है कि लोग 1 मिनट सुकून से नहीं रह पाएंगे। हाहाकार मच जाएगा चारों तरफ। जैसा भी देखा था लॉकडाउन में, लॉकडाउन जब लगा हुआ था कितना हाहाकार मच गया था। उससे भी ज़्यादा हाहाकार मचेगा, क्योंकि समय इतना बुरा आ रहा है। ठीक है, प्रकृति जब अपना क्रोध में आएगी तो उस समय सरकार जो है विवश हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी। और जैसे अभी लॉकडाउन में मजबूर हो गई थी ना, ऐसे सरकार मजबूर हो जाएगी और लोगों को बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन कहते नहीं है कि यदि धर्म है, भगवान की भक्ति है, तो हम लोग इस पाप से, ये सजा से बच जाएंगे, प्रकृति क्रोध में नहीं आएगी। तो इसलिए अपने हिंदुस्तान में बहुत पूजा पाठ होती है, इसलिए हिंदुस्तान के ऊपर अकाल नहीं पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। लेकिन और जितने भी मुल्क हैं, जितने देश हैं, उनका देख रहा बहुत बुरा हाल है। शांति नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में बहुत शांति है, यहाँ एकदम चमन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब सुकून से सोते हैं, टाइम से जागते हैं, अपना काम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि हम लोग आज़ाद हैं एकदम। और विदेशों में देखो बताया जाता है ऐसे ऐसे कानून हैं कि लोग अपनी इच्छा से वहाँ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अपनी इच्छा से यहाँ आराम से रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। सरकार हमें मदद करती है, हमारा सहयोग करती है। जब हम लोग कोई रासलीला रामलीला करते हैं, कोई भगवान का रैली झांकियाँ निकालते हैं, तो हमारे कानून जो है, पुलिस प्रशासन हमारी मदद करता है। ठीक है, तो और क्या चाहिए। तो इसलिए इस समय को न गंवाएं, भक्ति करें और अपना काम धंधा करें, अपना परिवार पालें, बस यही कहूँगा। लेकिन ईश्वर को मत भूलो, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, भगवान की भक्ति करो, अल्लाह की भक्ति करो। और ये धर्म में मत बटो, जाति में मत बटो, एक रहो। देखिए अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठाया था, अब कोई आगे और फ़ायदा उठाएगा। इसलिए एकत्रित रहिए, ये जातियों में धर्म में मत बटो। यदि बटोगे तो आपका ही नुकसान है, किसी और दूसरे का नहीं है। तो भगवत प्रेमियों, ये था वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में अपनी राय बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। ये थी कथा मंसूर अली की, और जल्द हम ऐसा ही कोई अच्छा वीडियो बनाएंगे। जय श्री कृष्णा।